आगे रुक करते हैं। खबर है मुंबई से है। मुंबई की अटल सेतु पर बनी सड़क पर दरारें पड़ने से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। आपको ये बता दें कि ठीक 6 महीने पहले शुरू हुए नहवा शेवा से शिवड़ी तक बनी अटल सेतु का लोकार्पण देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। अब उसमें दरार आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले नवी मुंबई की तरफ से अटल सेतु को कनेक्ट करने वाली सड़क पर पहुंचे और सड़क पर बनी दरारें मीडिया को दिखाने लगे। साथ ही राज्य सरकार पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। ये तस्वीर भी उनकी तरफ से सामने रखी गई है। वहीं अटल सेतु पर जिस तरह से दरारें की तस्वीरें सामने आई हैं, अब इसको लेकर के सियासत भी गर्मा गई है। इसी से जुड़ी एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। अटल सेतु पर दरार पर कांग्रेस ने हमला किया है। ट्वीट कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने अटल सेतु का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने कहा 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन हुआ था, खूब प्रचार हुआ, खूब फोटो खिंचवाई गई। 18,000 करोड़ में बने अटल सेतु में दरार आ गई है। साफ तौर पर यह भ्रष्टाचार का मामला है। कांग्रेस सीधे अब बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि 6 महीने पहले ही अटल सेतु का उद्घाटन हुआ और खूब प्रचार किया गया, लेकिन आज की तस्वीर है कि दरारें इस सेतु पर आ गई है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी वो देंगे। संदीप, अटल सेतु को लेकर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दरारों को लेकर के, इसकी पूरी सच्चाई समझाइएगा क्या है, क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर हो रही है। देखिए, जिस तरह से नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दोपहर के वक्त कल के दिन पहुंचे थे, अटल सेतु से जो सड़क गुजरती है उस सड़क पर नवी मुंबई की तरफ उल्वे में ये सड़क आती है। ये कनेक्टेड रोड है। यहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक दरारें पड़ी हुई है। इस बारे में वो जानकारी दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर से इसके लिए कमीशन चोरी का आरोप महाराष्ट्र सरकार से लगाया था, जिसके बाद में कई सारे नेता सामने आने लगे थे, क्योंकि जिस तरह से अटल सेतु बनाया गया है, 6 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और लोकार्पण किया है। जिस तरह से ये पुल बना है उसको लेकर कई सारे सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद में एमएमआरडीए ने इस सड़क का काम हाथ में लिया और इसकी मरम्मत करना शुरू किया है। जिस तरह से एमएमआरडीए का कहना है कि 1 किलोमीटर तक जो दरारें पड़ी है वो कनेक्टेड रोड है और कनेक्टेड रोड पर ये दरारें पड़ी है, ना कि पुल पर। जो अटल सेतु का ब्रिज है पूरा 15 किलोमीटर का, उस पर ये दरारें नहीं है, बल्कि कनेक्टेड जो सड़क है जो कि नवी मुंबई के उल्वे के पास उतरती है, उस सड़क पर ये दरारें हैं, जिसे भरने का काम एमएमआरडीए ने कल शाम से ही हाथ में लिया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है एमएमआरडीए के, उनके जरिए ये काम अभी पूरा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रत्यारोप किए जा रहे हैं नाना पटोले की तरफ से, साफ तौर पर वो राज्य सरकार को टारगेट कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि जिस तरह की दरारें 6 महीने के भीतर पड़ी है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आखिर 6 महीने में इस तरह की दरारें इस सड़क पर कैसे पड़ी, क्यों पड़ी। क्योंकि जिस तरह से ये पुल का निर्माण पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था, तो लगातार यही आरोप सीधे तौर पर नाना पटोले के जरिए किया जा रहा था कि इसमें कमीशन खोरी हुई है। और यही बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कल के दिन जब विजिट किया इस ब्रिज के पास, जो कनेक्टेड रोड है उनवे के पास जो उतरती है, उस सड़क पर कई सारे दरारें पड़ी हुई थी, जो कि लगभग 1 फीट नीचे तक आ सकती इस तरह की दरारें थी। तो ये बात रखते हुए उन्होंने सीधे राज्य सरकार को टारगेट किया। यानी कि साफ है कि जिस तरह के से आगामी चुनावों को लेकर के महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त तमाम चीजें सामने भी आ रही है, तो क्या इसे उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है संदीप कि उसको लेकर के भी विपक्ष पूरी तैयारी अपने कर रहा है, क्या मुद्दे उठाने हैं, कैसे उठाने हैं? बिल्कुल पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव लगभग 3-4 महीने के बाद महाराष्ट्र में होने हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास कुछ ना कुछ मुद्दे होने चाहिए, और यही कारण है कि खुद नाना पटोले इस पुल के जो कनेक्टेड रोड है यहाँ पे पहुंचे थे, जो नवी मुंबई में उतरता है उल्वे के पास। तो इसका मुआयना करते हुए उन्होंने साफ तौर पे दिखाया कि सड़क पर किस तरह से दरारें पड़ चुकी है। 18,000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ये पुल बनाया था, जबकि लागत काफी ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में इस कनेक्टेड रोड पर इस तरह की दरारें नहीं पड़नी चाहिए। तो जिसे वे भ्रष्टाचार का कारण बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने इसमें घोटाला किया विपक्ष हुआ को है। मुद्दा मिल गया और जाहिर सी बात है इस तरीके से सड़कों पर दरारें आती है तो लाजमी है, सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।